तू पटरी से ना उतरे। नहीं मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। हाँ मेरे बहुत बड़े बड़े बंगले। अब क्यों झूठ बोल रहे यार? अबे यार तो तेरे को झूठ बोलने से क्या, तू तो बोल रहा है दोजख में जाएगा, तुम्हारा और क्या ठिकाना है? तो कह रहे हमसे देख लड़की के सामने जो है ना तूने मेरे को सेठ जाहिर करना है। अच्छा दूसरी बात ये कि ये इसने मेरे को देखा नहीं, ये मेरी जो है ना कलमी दोस्ती है। कलमी कलमी दोस्ती क्या होती है यार? वो मतलब ये इनके अब्बा ने मेरे से एक दफा अपनी कलमे सही कराई थी। अच्छा, जब से हमारी इनकी जो ना कलमी दोस्ती है। वैसे भी तू नाई है। हाँ नाई है, मगर कहीं मत, मेरा भाई नहीं है नाई का मत बताइए भाई। हाँ, सुन, नहीं। ओ नाई पे मुझे याद आया, मेरी पेटी कंगा और शीशा तो वहाँ दरख्त के पीछे रख आया था। अब मैं पत्तों में छुपा के आया हूँ मैं। बहुत अच्छा किया तूने यार, ये बहुत अच्छा किया तूने। वो देख जहाज उतर चंदा, जहाज उतर रहा है। अब वासन इस जहाज में सीट पे बैठी होगी ना? नहीं चरपाई डली उस पे लेटी हुई होंगी, उसका अब्बा पास बैठा हुआ हुक्का पी रहा होगा, अम्मा उसकी भैंस का दूध निकाल रही होगी। अबे जहाज में पूरा पिंड बना हुआ होगा क्या जंगली के बच्चे? अरे मैंने जहाज अंदर से देखा नहीं यार। कोई बात नहीं, तुम देखो बड़े बड़े ग्राउंड होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है उसके अंदर। पागल के बच्चे जाइलो, ऐसे ही मर जाओगे तुम लोग, पुलों के नीचे मरो। मैंने सुना है जहाज में ठंडी ठंडी हवा की मशीन भी होती है। हाँ बहुत बड़ी मशीन होती है। सुनो उसके सामने तू पापड़ी मेरा नौकर है। हाँ और जहाज उतर रहा है, देख तो सही। अब जहाज किसे रोका है? अरे जाल डाला जहाज को। मेरा ख्याल है उस्ताद ये जो जिसको कहते हैं बेली लैंडिंग। बेली? हाँ अच्छा पता क्या है, मेरा ख्याल है ये जो कप्तान है ना, हाँ। ये मार्केट में देखता रहा, वो पहिए खोलना ही भूल गया। लोग आ रहे बाहर। अपना मुंह बंद कर, कोई इसमें एस्टे समझ के सिक्योरिटी के नहीं बुझाता। मुंह बंद कर। अभी बता है कौन? अभी बात सुन। ओ नहीं ये बुरखे वाली तो नहीं है भाभी? अब पागल हो रहा है? बुरखा पहन जाएंगे बाहर के मुल्क से, हमारे मुल्क की तो पहने नहीं जिनका बुरखा है। बुरखे में नहीं, जीन्स में जो हो तो समझ लो तुम्हारी मार्केट कलमी भाभी है। अच्छा अभी जी अभी वो देख। तो मैं इधर मुंह कर रहा हूँ, देख पापड़ी मैं इधर मुंह कर रहा हूँ। हाँ तू बस अपनी भाभी को जो ना बताइए भैया वहाँ खड़े हैं। ठीक है जीन्स में आ रही है, यही वाली होगी उस्ताद। जीन्स में है। अस्सलाम वालेकुम मार्गरेट भाभी। What do you mean by Margaret भाभी? अब ये क्या? Excuse me, सोरा। ये भाभी नहीं है, भाभा है, भाभा। माफ कीजिएगा भाभा भाई। Okay, right and left, then सामने बस स्टॉप। पूछ सकता अंग्रेजी। ये क्या कर रहे थे? ये कुछ नहीं ऐसा। मल्लू अब यार तू तो कह रहा जीन्स में है कि तेरी भाभी? पापड़ी तुम मुझे बहुत लंबा फंसवाएगा। अबे ये प्यारी लड़की आ रही, प्यारी। बस मैं बात करूँ तो पीछे हो जा। तू बहुत गरीब है, पीछे हो जा। अच्छा ठीक है। गरीब हमेशा पीछे होता। मैं बात करूँ। अबे नहीं चुप, मुंह बंद कर। हेलो हम लोग आपको रिसीव करने को आया। कौन है आप? मैं मेरा बता। ये बहुत बड़े आदमी है। मल्लू। हेलो माय डार्लिंग। हाउ आर यू? हेलो। ये कौन है? This is Garebi. This is Garebi, you know, silent finish and then call him waiters, please give me Garebi. This is Garib. अंग्रेजी में क्या कह रहा है मुझे? तेरी तारीफ कर रहा हूँ। This is Garib. This is any servant लोग। Servant. Very nice man. तुम हमारा कंट्री में आई तेरे को रिसीव करके रिसेप्शन दी। कारें लाओ, कारें। कौन सी कारें? कारें जो हम लोग लाए, हमारी कारें। I have too much cars. वो असल में कारें बहुत कारें हमारे साहब के पास। वो जितने भी शोरूम है ना यहाँ कराची में, ये सब कारें इनकी खड़ी है यहाँ पे। ये मुल्क ही हमारा है, हम सबका मुल्क है। ये कारें हम सब की कारें हैं, बेकारों की सारी कारें। क्या? बाहर जा। कोई रिक्शा पकड़ ले, उजला सा साफ सुथरा धुला हुआ, टायर धुले हुए, एक शीशा लगा हुआ और पीछे अच्छे से शेर लिखूं आशिक। ये क्या बोलता है? रिक्शा। You know rickshaw? No. You know फोकर प्लेन, झटके, अल्लाह याद, मुसलमान, डोज़क, जन्नत, खौफ, पेट सिस्टम, गुरुंग। This is rickshaw, same like that सवारी। ट्रांसपोर्ट, कन्वेंस। रोक ली, भाग ले जाओ। वापस आ जाओ, ध्यान रखो। क्या? बस। You enjoy the airport। क्या? बबू रिक्शा रोकियो। हाँ मैं वो बंडी भूल गया जिसमें पैसे थे। हाँ। रिक्शा मत रोकियो, ऐसा काम कर, इसको पैदल ही लेके निकलते। अबे बातों में लगा, इसको पैदल लेके ये तुम लोग क्या मीटिंग करता? Actually, this is in our city in strike for transport. Strike? Oh yeah. Oh, this man. ये लड़की को स्कूटर में बिठा के तो तेज क्यों भागता? Oh, this is not girl. This is his की van. In shooting college, he's dodging fast and लेके जाएंगे अपनी van छोड़ने घर। Nice.
सकता? नहीं नहीं, ये बहन कॉलेज से लेके जल्दी से घर पहुंच जाएगा, वापस आके दूसरे की बहनों को छेड़ेगा। This is the reason, standard status and just by whole बता नहीं। I see. Very good, very good. तू दांत उधर कर मांझ के, मैंने बोला था मांझ के। बातों में पैदल निकालो, बातों में पैदल निकालो। आइए पैदल आइए, पैदल मैं This is enjoying the walking system, just walking distance my घर। Come on. Housewife. ये देखिए, ये बहुत बड़ा घर जो है ना, ये हमारे साहब का है। नहीं छोड़, वापस से मुकर जा, ये पुलिस हेडक्वार्टर है। मुकर जा। थाना है। मुकर जा। ये वाला घर नहीं है, ये अब ठेके में दिया, ये नहीं है घर, ये ठेकेदार को दिया हुआ। थैंक यू। गो विथ फुटपाथ गो। वो ये क्या चाचा? ये दिस इज ठेला, फ्रूट ठेला, मूविंग शॉप, जिधर मर्जी ले जाएंगे। यू आर मर्जी ले जाएंगे, दिस इज जाएंगे। गुड ये बागड़ा है, पथारा। ये देखिए, ये फ्रूट है, फ्रूट। ये आम है, आम। ये लंगड़ा आम। लांगड़ा? खरीदो मत। बोल चखाने के लिए, पैसे चखाने के लिए बाद में कह देंगे फीका है। हाँ, ये चक्के देखिए, चक्के। Very sweet. कितना मीठा। देखिए लंगड़ा है, कितना मीठा है। अगर इसके पैर ठीक हो तो ये हाथ में नहीं आता। उसको देखो, फीका निकल ले। ठीक है भैया, बहुत फीका है। इसको बातों में पैदल ले चलो, बातों। किधर चाचा? अब हम आपको उधर लेके जाएंगा जिधर जो है इधर। बस क्या उस्ताद ये खाना भी मांगेगी। हाँ। अकरम बावर्ची, उसके बेटे का वलीमा है मूसा कॉलोनी में। हाँ। इसको उधर ले चलते, ठीक है। उधर ही खाना खिलाएंगे, उधर इसको बता भी देंगे अपना कल्चर। हाँ। ओके गो। आइए गो। आप लोग लड़की का बहुत खातिर करता। गैर मुल्की औरत का हम बहुत खातिर करता है। Yes. दिस इज रीजन। हम लोकल खवातीन का भी खातिर करना चाहते हैं, मगर उनका बाप भाई जो हमारा खातिर करता है, इस खातिर हम उनका खातिर नहीं करता है। तुम इनका खातिर करो और इनको खातिर में पैदल निकालो। अब कमान पैदल आइए। थैंक यू। बस इस ईंट के बाद ही मोहल्ला, ये ईंट है ना सामने, इसका बाद मोहल्ला है। कमान। दिस इज मैरिज हाउस। This is system and this is all women's and men's in enjoying this marriage. Very good. Amen. ये मनी क्यों देता? ये पैसे ये वलीमे की पेमेंट कर रहा हूँ। नहीं। No, this man जो बादिंग this सेरा, this is दूल्हा। ये बेचारा दूल्हा, ये अपनी औकात भूला और फंसा। इसको पैसा इसलिए दे रहे हैं कि इसने बड़ा हौसला करके लेडी के साथ मैरिज मारा। अब इसने मैरिज किया है तो इसको सब पैसा देके इसका इमदाद कर रहे हैं, क्योंकि आज इसको सब पैसा दे रहे हैं, सारी जिंदगी ये लेडीज को पैसा देगा। ये देखिए, ये सेरा बंदी। इसने अल्लाह की बंदी से शादी की, इसलिए इसकी सेरा बंदी के बाद जो होगी, इसकी जिंदगी के अंदर ऊपर लगेगी पाबंदी और इसके बाद सारी जिंदगी मनसूबाबंदी। This is planning. Oh, good. Very good. और ये देखिए, ये सलामी की रस्म है। देखिए सलामी। ये मुंह देखने पे पैसा दे, जिसको मुंह अच्छा लगता है वो पैसा देता है, जिसको मुंह अच्छा नहीं लगता वो लानत देता है। ये देखिए, ये शीशा दिखा रहे हैं। This is must, this is जरूरी रस्म। दूल्हा दुल्हन को शीशा दिखाएगा कि अभी भी चांस है। दुल्हन शीशे में देख के जो मर्जी बोलना है बोलो, नहीं बोलना नहीं बोलो, हाँ बोलो। और देखिए, ये जो आदमी जा रहा है, ये आदमी जा रहा है, ये दूल्हा का साला। हाँ, दिस इज साला। साला? ये तकरीबन आधे घर वाला। दिस इज साला एंड यस दिस साला एक तरफ, जैसे जोरू का भाई एक तरफ एंड पूरी कायनात एक तरफ। अब देखिए, पता है मार्गरेट भाभी, अब यहाँ पे जूता चुराई की रस्म होगी, सालियाँ करेंगी। देखना भी नहीं, वो दिस इज रस्म फिनिश्ड। माशरे से ये रस्म जूता चुराने का खत्म हो गया। अब ये रस्म मस्जिदों में जुमे के जुमे होती है, उधर चोरी होता है जूते का। अच्छा, जूता चोरी? ओह यस। I don't know. You don't know, कुछ भी don't know। अब ये दुल्हन है, दुल्हन ये घर की रानी बनेगी, घर की रानी। This is English, घर की रानी। House, you know, this is queen। Queen. इंग्लिश में क्वीन, उर्दू में प्यार की जूती। Oh, very
लवली। हाँ, बाहर निकल ले, वो आ रहे हैं, अकरम आ रहे हैं, अकरम आ रहे हैं कि ये कहाँ से लिया है जापानी पीस। अपने पापड़ी जानी, रिक्शा रोको, शाबाश रिक्शा रोको। अरे कमबख्त मारो, तुम लोग क्या रिक्शा रोकोगे? मैं रोकूंगी रिक्शा। मार्गरेट यू जानी उर्दू? जानी उर्दू? अरे कमबख्त मारो, मैं तो तुम लोग को देख रही थी, तो उर्दू आती है। मैं तो यहीं की रहने वाली हूँ। मैं तो दिल्ली गई थी, वो तो मेरी चालियां पकड़ी गई, वो छुड़वाने में बाहर आई थी, तो तुम लोगों से मुलाकात हो गई। ए रिक्शा वाले, ए रोकना रिक्शा वाले, चल चल कोरंगी चल। शुक्रिया ख़वातीन और हज़रात, बहुत बहुत मेहरबानी। तो मैं अर्ज ये कर रहा था आपसे कि आपकी इस बात की मुझे इंतहा से ज़्यादा खुशी होती है कि आप मुझे पसंद करते हैं और इन बातों को भी। तो आप ही की पसंद के लिए एक चीज़ पेश कर रहा हूँ कि मरना जीना अल्लाह माफ़ करे सबके साथ ही है, हमने भी आपने भी मरना है, कोई आगे कोई पीछे। लेकिन अब वो जो पहले मरने जीने में बात होती थी वो अब नहीं रही। पहले कोई मर जाता था उसको लोग तवज्जो से रोते थे, दिल खोल के और मुंह खोल के। अब उनका रोना धोना अलग होता था। सब लय मिला के रोते थे। उसके बाद कोई रिश्तेदार घर में घुसता था, मिसाल के तौर पे चाचा, अरे चाचा ऐसा लगता था ये कोई खरबूजा या तरबूज बेच रहे हैं साथ साथ मुर्दे के। उसके बाद कोई फुप्पो घर में घुसती थी, अरे किसी ने पूछ लिया कैसे मर गया, ओए क्या बताओ 1 घंटे पहले जिंदा था। अरे अम्मा तो 5 मिनट पहले भी आदमी जिंदा होता है। लेकिन उस वक्त इतना रोते थे कि मुर्दे का भी दिल लगता था कि यार मेरे को पीछे है। अब जमाना तरक्की कर गया है। अब आप देखिए हर इलाके के रोने का जो है अलग रिस्पॉन्स होता है। मिसाल के तौर पे लालू खेत में कोई मर जाए, वो 10 मिनट मुर्दे को रोते हैं, मुर्दा जवाब ना दे, खतरा शुरू। 15वें मिनट में मुर्दे को आग लगा देते। औरंगी टाउन में कोई मर जाए, उनका अलग रिस्पॉन्स होता है। वो मुर्दे को रोने से पहले अजीब अजीब तरह की आवाजें निकाल देते हैं, भैया का मर जाता है तो अच्छा था ना भैया, अरे कैसा देखो कैसा मरा पड़ा है, बोल भी नहीं रहा है। अल्लाह अल्लाह कैसा मर, ऐसा मरने के बाद आदमी चलो भाई मर जाए, बोलना तो चाहिए ना, ऐसा बोलचाल ही बंद कर दिया है। किसी ने पूछ लिया, सबर करो, मरने वाला मर गया, इसकी मगफरत के लिए दुआ करो। और हम इसलिए थोड़ी रो रहा है कि ये मर गया, इसलिए रो रहा है कि भैया मुर्दे का कर्फ्यू पास कैसे बनवाएंगे। हर आदमी का अलग रिस्पॉन्स होता है। मिसाल के तौर में अब कोई डिफेंस एरिया में मर जाए, ये लोग क्योंकि डिफेंस में रहने वाले जितने भी लोग हैं ये बेचारे अंग्रेजी में ही बातचीत करते हैं, इन्हें बर्गर फैमिली भी कहा जाता है। इनके कोई मर जाए ये अंग्रेजी में रो रहे होते हैं, जीन्स की पैंट, पाइप लगा हुआ है और अपने अलग स्टाइल में रो रहे थे। नो 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 माय गॉड नो माय गॉड ओह गॉड व्हाट आर यू डूइंग ओह नो व्हाट अ हैंडसम मैयत। ये अपने जनाजे को भी स्मार्ट कह देंगे। ये तो मैंने बताया कि आपको लोग आजकल जहनों पर डांस बहुत ज्यादा सवार है, लोगों के जहनों पर डांस बहुत ज्यादा सवार है। इस डांस की एक वजह यह है कि माइकल जैक्सन हमारे मुल्क पर बिल्कुल चेचक की तरह छा गया। छोटे छोटे बच्चे, इनसे आप 5 साल बाद पूछें बेटे पाकिस्तान किसने बनाया था, माइकल जैक्सन ने। ये बच्चे इस वक्त डांस का शिकार है। पूरी कौम नाच रही है, जो आदमी जहां खड़ा है वो वहीं खड़ा हुआ अपनी जगह के ऊपर रक्स और मौसीकी का शिकार है। आप देख लें कोई भी आदमी खड़ा इसी तरह हिला हुआ है, हेलो हाय, देख लें कुछ अरसे बाद आप देखेंगे लोग जनाजों पे भी ऐसे आएंगे। क्या हुआ था, क्या हुआ था, कैसे मर गया, नहीं क्या हुआ था, कैसे मर गया, क्या हुआ था, कैसे मर गया, क्या हुआ था, नो क्या हुआ था। बोले यही हुआ था जो तुझे हो रहा है। इसी तरीके से कमबख्त मारा डांस कर रहा था, गैस के चूल्हे पे गिर गया, कल ही उसका तिक्का दफनाया। आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं और मैं आपको जमाने के साथ साथ लेके चल रहा हूं। देखिए जिस तरीके से गर्मियां आती हैं तो पंजाब का तोहफा होता है बेहतरीन लस्सी के बड़े गिलास, कराची में गर्मियों का तोहफा कुल्फी की सूरत में होता है। इसी तरीके से मैं खास तौर पर अपने मेमन सुनने वाले भाइयों के लिए ईद का तोहफा पेश कर रहा हूँ। अब गब्बर मेमन हो गया और मेमन होने के साथ साथ बिजनेस माइंडेड भी हो गया। उस गब्बर की एंट्री पर कुत्ते भौंकते थे और तूफान आता था, इस गब्बर की एंट्री पर
बिल्लियां, पिल्ले, मुर्गियां बोल रही हैं और ये गब्बर बिजनेस माइंडेड हो गया और अपने गार पर लेट पहुंचा है। डाकू परेशान है। सरदार तुमको इतनी देर किस लिए हुई? करिया ये करिया तो क्या पे मरे करिया तो क्या खबर नहीं आओ अचनोस ये पिल्ला किसका है मेरे पैरों में? ए आते ए किसकी औलाद किसके है? साला गब्बर को काटा पिल्ले का बच्चा। ये दुम्बे को आज काट दो, शाम को खाऊंगा साले। अरे मैं देख काय कहोगे, पूछा नहीं रे कारिया। जो भी बैगन आती है भरी भी आती है क्या? जो भी बैगन आती है भरी भी आती है। रिक्शा में आता फजूल खर्ची थी ना, है ना? पूरे का पूरा रिक्शा खराब हो गया, पूरे का पूरा। पिस्तौल में 3 गोली किधर गई? पिस्तौल की 3 गोली किधर गई? नहीं मैं तो 6 भरी थी इसमें। 6 भरी थी, 3 किधर गई? मेरे को क्या पता। वो कितने आदमी थे? तुम कितने थे? 50। खुदा का खौफ करो, 50 आदमी मिलके एक को मारा, 2 को मिलेगा। इंशाल्लाह तुम लोग को देखना नाम निशान नहीं रहेगा। गब्बर की बद्दुआ और हिजड़े की बद्दुआ बराबर। मैं तुम लोग का समझता तुम लोग समझते हो नहीं। गब्बर का तुम लोग ने 2 टक्के का कर दिया है। सरकार मेरे पे ऊपर कितना इनाम रख दिया? 50,000 रुपया। सरकार की भी समझ मेरे को आती ही नहीं है। बताओ, पब्लिक को 50,000 रुपए दे रहे, अरे मेरे को डायरेक्ट 25,000 की ऑफर करे, मैं खुद को कानून के हवाले कर दूं। मेरा बाप आगे शाम को खेलेंगे। ख़वातीन और हज़रात, आइए अब मैं आपको एक ऐसे अस्पताल में लेके चलता हूं जहां पर मुल्क का टॉप क्लास डायरेक्टर अपनी वाइफ के साथ वीआईपी रूम में ठहरा हुआ है। अस्पताल की नर्सों से लेकर जमादारनियों से लेकर आयाओं तक सब इस चक्कर में है कि किसी तरह अपने फंड से मुतासिर करके डायरेक्टर को और टॉप क्लास हीरोइन बन जाए। आइए इस सिचुएशन का मजा लेने के लिए आप भी मेरे साथ उनके वीआईपी रूम में चलिए, जब डायरेक्टर साहब रात की तनाही में लेटे हुए किताब पढ़ रहे हैं और जमादारनी दबे पांव उनके कमरे में आइए ताकि अपनी परफॉर्मेंस से उन्हें मुतासिर कर सके। साहब जी, ओ साहब जी, ओ सो गया? सो नहीं गए, किताब पढ़ रहे हैं इस वक्त। डाइजेस्ट मैंने आपको भी देखा है। देखा होगा, मैं हर 6 सितंबर को मुसलमानों के खाम में आता हूँ। मुझे ना आपसे जरूरी काम हैगा। आप काम क्यों करते हैं? मैं फिल्मों में आता हूँ। सच्ची? मुझे ना बड़ा शौक है सिनेमा में काम करने का। तो राक्षसी सिनेमा में जाके झाड़ू मार लिया कर। सिनेमा से मेरा क्या ताल्लुक छिचोरी? मैं डायरेक्टर हूँ, फिल्में बनाता हूँ, फिल्में। साहब जी, मेरी सहेलियां वो कहती है मैं अंजुमन से मिलती हूँ। अंजुमन से मिलके मुझसे आगे अड़िए, तेरा छतिया नाच जाए, हड़जल की औलाद। अंजुमन? तो अंजुमन तो मैं नहीं मानता। मंदोमन की बात कर लिए तो मैं तुझे मानता हूँ। मंदोमन की ढाईमन की धोमन, अंजुमन नहीं है तू। ओह जी, आप तो बहुत ही नाराज होते हैं। मुझे देखकर ना बराबर वाले वार्ड के मरीजों के हाथ से चीजें ऐसे छूटती हैं जैसे पाकिस्तानी टीम के हाथ से कैच। तो कैच भी इसीलिए छुड़ता है कि तुम जैसी चीजें साइडों में बैठी हुई होती हैं। निकल जाए यहाँ से, मेरी बीवी उठ रही। कसम खुदा की मैं अपनी बेगम में मशरकी शौर हूँ, अपनी बीवी को जगा दूंगा, अपनी बीवी को उठाऊंगा। ये मैं नहीं कर सकता बेवफाई, मुझे अल्लाह को मुंह दिखाना, मैं अपनी बेगम को चीख चीख के उठाऊंगा। भैया अल्लाह जानता, मैंने तो आवाज दी, ये नहीं उठी, इसका खुद का ही नसीब खराब है। कम वक्त मालिक ये क्या हो रहा है? भाई कुछ नहीं हो रहा, ऐसे ही आई थी ये। कौन आई है? ये मंदिर का चंदा लेने आई थी, इनका मंदिर बन गया है। बसंती है अपनी बसंती। बसंती? चल निकल यहाँ से, दबा है कमीनी कहीं की। अच्छा, ये आंखों में ये किस चीज के इशारे हो रहे थे? कुछ भी नहीं, आंखों में अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हूँ। मेरी आंख में तो पता नहीं क्या, पता नहीं बाजरा पड़ गया, परिंदों के पिंजरे के पास खड़ा हुआ था, वहां से पता नहीं क्या हुआ। कुछ भी नहीं, तो आंखों में मुझसे पूछ रही थी कि फिनाइल कहाँ रखा है। क्या? हाँ, कहने लगी फिनाइल कहाँ है, तो मैंने भी आंख के इशारे से कहा वहाँ है, वहाँ। तुमने कह दिया वहाँ है? हाँ। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। चलो ये झूठे, उस दिन वहाँ नारकली के साथ आंखों में क्या इशारे हो रहे थे? वो आंख मार के गई थी, कमबख्त मारी। दिमाग खराब हो गया, कोई मुझे आंखें मारना, पत्थर मारूंगा उठाएंगे, आंख मारने के बाद बदतमीज कहेंगे तो क्या बकवास है तुम्हारी? ना मैं जेटलाइन ज्यादा कमबख्त मारी, ना गुर्बत। तू मेरे पीछे पड़ती, शूटिंग के लिए गया था, तुम आई थी सीधा बुर्खा पहन के शटल कॉक था शूटिंग देखने के लिए। तुम नहीं देखते, नहीं करते शादी मुझसे? शादी मैंने की है, शादी
तुम्हारे अब्बा ने मुझे बर्बाद कर दिया, किस्तों वाला जहर दिया कम वक्त माने ने, 3 बच्चे हो गए जब तो सोफा है इसका बेड़ा गया हो गया तुम्हारे बाप का। चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ। मैं जब कह रहा हूँ कि हर आंख का वो मतलब नहीं होता जो तुम समझती हो, आंखों आंखों में भी स्टाइलिस्ट होती है। एक आंख होती है उसको कहते हैं ओपन आंख, वो आप कहीं भी मार दो, बस स्टॉप पे मारो, बस मारो, सबको लगती है ठाक ठाक। एक आंख होती है प्लानिंग की, समझा करो, एक प्लानिंग वाली आंख होती है। एक आंख होती है टक्कर, ये वो आंख है जो तू समझ रही है। क्या बकवास है ये, तुम तो पागल हो गया। चल जाके सो जा, सो जा, मैं कह रहा हूँ तू सो जा, मैं बोल रहा हूँ बहुत मारूंगा, झाड़ू से मारूंगा तुझे। और तुम भी सो जाओ जाके। तू भी सो जा और मैं सो रहा हूँ, खबरदार मेरे ख्वाब में आई तू। परसों भी मैं अचानक अच्छा खासा खर्राटे ले लिया था, हैं एकदम हड़बड़ा के उठ गया, ख्वाब में आगे कम वक्त मारी, ख्वाब में देख रहे फिल्म देख रहा हूँ बैठा हुआ, एकदम ख्वाब में फिल्म में आई और बराबर वाली खाली सीट पे आके बैठ गई। तू कम वक्त मारी, सिनेमा में भी बराबर में बैठी आके ख्वाब में। चल दफा सो जा चल। तो क्यों नहीं बैठी, बीवी हो तुम्हारी मैं कह रहा हूँ अगले महीने मैं तुम्हें 1 तारीख को तनख्वाह नहीं दूंगा, तलाक दूंगा। जा चुप कर। खवातीन हज़रात, सिचुएशन यह है कि जमादारनी के जाने के बाद बेगम सो रही हैं, डायरेक्टर साहब बैठे हुए मुताला कर रहे हैं कि अचानक दरवाजे के ऊपर दस्तक होती है। कौन है भाई, कौन है कमीन? पर्दा करा लीजिए, एक नामहरम आ रहे हैं। ना मेरे आ रहे हैं क्या? बहुत सारे आदमी हैं जो आ रहे हैं। आ जाइए आ जाइए। आधा बस है, आधा बस है, आधा बस है। ओ भाई ओ, लखनऊ एक्सप्रेस, आधा वादा ज्यादा मत करो। ये बताओ किस काम से आए हो? अरे है हाथ में लोटा और ओहो, आप शायद आंखें कमजोर हैं आपकी। चलिए निकलिए, निकलिए इस कमरे से बाहर चलिए आप। अरे भाई ये वो जगह नहीं है, आप बाहर जाइए, आगे जाएंगे ना कॉरिडोर में तो आगे जाकर के तीर बना हुआ, उधर मुड़ेंगे, सामने दरवाजे पे छड़ी और टोपी बनी है, वही जगह चलिए। जी आप समझे नहीं। अरे यार हाथ में लोटा देख के भी नहीं समझूंगा, इतना नारायक हूँ मैं। जी साहब आप मेरी अर्ज तो सुन लीजिए। इन हालात में कुछ मत सुनाइए वरना आपको लोगों से बातें सुननी पड़ जाएंगी। आप चलिए निकलिए, चलिए। साहब अर्ज किया है। अबे कौन है तू, कौन है? साहब अर्ज किया है कि पहले उसने मुस्कहा, फिर तक कहा, फिर बिल कहा, इस तरह जालिम ने मुस्तकबिल के टुकड़े कर दिए। शर्म नहीं आ रही? मुस्तकबिल ढूंढने निकले हो, वो भी लोटा हाथ में लेकर के। अरे कौन हो तुम? आसमानी बलाओ कौन हो? इस मुशायरे से भागे हो, लाठीचार्ज हो गया वहाँ पे। अजीज फकीर फकीर बंदाए नाचीज नंगे इस्लाम इमाम शौरा को मोहब्बत अली उल्फत उर्फ प्यारी नियत कहते हैं। अबे ये नाम बैनर पे लिखवा के दोजख में लगवा दे। इतना बड़ा नाम फिर शिकायतें करते हो कि शनाख्ती कारण नहीं बनता है। अजी सरकार क्या अर्ज करूं, मेरा तारुफ तो इससे भी ज्यादा तवील है, मगर इस वक्त कुछ गदूदान मैदा में हालत खाना जंगी की सी है। कहाँ पे है? कौन से मुल्क में? गदूदान मैदा। ये कौन, कहाँ पे ये शहर? गदूदान मैदा। अबे तो ये मुल्क कहाँ पे है? लबनान में है? कहाँ है? गदूदान मैदा ये मेरा पेट। अबे तो सीधा सीधा मैदा के घुमा फिरा के ला रहे गदूद आए मेरा गदूद। चलेगा चल चलेगा चल। साहब मेरी अर्ज सुन लीजिए। आपके कमरे का दरवाजा खुला देखा तो आंखों में आस की किरण लहराई, क्योंकि आपके बाथरूम में पानी दम हमादम मौजूद रहता। अगर इजाजत हो तो उस चश्माए फैज से इस लोटाए तही ज़र्फ़ के होंठ तर कर लूं। वाह वाह, जिस तरह आपने लोटे की इज्जत की है कोई लोटा कंपनी भी नहीं कर सकती। आपके जज्बे से मुतासिर होकर आप पानी नहीं बल्कि बाथरूम इस्तेमाल कर लीजिए। जाइए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, यकीनन आपके सीने में सोने का दिल है। तू चुराएगा? साहब इस फैयाजी पर एक शेर अर्ज करूं? अबे चला जा, इन हालात में भी शेर आ रहे हैं कम वक्त मारे। सुन लीजिए। अबे जा भाई, चल दफा हो जाए यहाँ से। क्या सत्या ना जाए, मुश्किल मुश्किल अल्फाज बोल रहा है, जबान दुख गई मेरी। गदूदाने मेरा हालत खाना जंगी, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अजी साहब मैंने नल खोला तो पानी ऊपर से आने लगा। छन्ना खोल दिया आपने, छन्ना। अब नल भी मैं बताऊंगा। एक शेर अर्ज करूं? खुदा की कसम मारूंगा। बताओ किन हालात में इसको शेर आ रहे हैं यार। जा भाई तू। भाई वो अपने कहाँ है डायरेक्टर, कहाँ है? या अल्लाह एक और मुसीबत। भाई क्या मुश्किल है, कब आपकी तबीयत ठीक होगी, कब मेरी फिल्म तैयार होगी? भाई अबे यार जबान के नीचे दाना हो गया है। तो आपने ये दाने को ठीक करा हुआ है, मेरी फिल्में रुकी नहीं है भैया। मैं यहाँ पे फिल्म में बनाऊंगा ही नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं इस कमरे में नहीं रहूंगा। यहाँ मेरे पे उर्दू के हमले हो रहे हैं, बम मारा मुश्किल मुश्किल, गदूदाने मेरा, हाथाओ खाना जंगी, नंगे इस्लाम, पता नहीं क्या सो रहा है, पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्या कह रहे हो भाई, समझ में नहीं आ रहा कुछ? क्या एक आदमी आ गया, पता नहीं गदूदाने मेरा। कौन था?
हाँ वो कौन सा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहब एक शेर हो गया। हो गया जी। क्या नाम रखा हैं के बच्चे? यही है वो, यही है। यही है वो। भैया इधर आओ, इधर आओ। तुम्हें बाथरूम आने जाने के अलावा भी कोई काम आता है? साहब शायर हूँ और अर्ज किया है। अबे चुप हो जा, मेरी बीवी देखो वो उठ गई, बेगम उठ गई, अब लंबा ही फिसाद होगा। तो सुनिए, अर्ज किया है कि है गारते चमन में यकीनन किसी का हाथ। मेरा नहीं है, खुदा की कसम मेरा हाथ नहीं। इनके हाथ चेक करो। नहीं नहीं, मेरा ये भी नहीं दस्ताने पहनता है, इसी का हाथ होगा। मेरा भी नहीं है भैया, मेरा भी नहीं है। अब अर्ज किया है कि है गारते चमन में यकीनन किसी का हाथ। शाखों पे उंगलियों के निशान देखता हूँ मैं। ये शाख नहीं है, मेरी बीवी है, फिसाद की जड़। शर्म नहीं आती अपनी बहू की तरफ मुंह कर? ये बुड्ढों से मुझे बड़ी नफरत है। औरतें तो इन्हें फट नजर आ जाती है, वैसे सड़क के किनारे खड़े रहेंगे। बेटा तो रोड पार करवा देना, बड़े ही गलत है ये लोग। आप समझे नहीं, ये तो हमारी दुख्तरे नेक अख्तर हुई। खामोश, क्या शादी के कार्ड पड़ रहे? दुख्तरे नेक अख्तर। साहब एक शेर और अर्ज करता हूँ। मैं अगर ईमान से मारूंगा, मैं बता रहा हूं। अगर आप कहें तो मैं मारूं? आप क्या मारेंगे? आप खुद पीटे पिटाएंगे। देखिए, आप लोग बाज़ौक लगते हैं मुझे। हैं? अगर आप इजाजत दें तो मैं शेर पेश करने की जिसारत करूं। जिसारत करो, मस्ती करो, मगरिब करो, आगाज करो, जो करना करो भाई। अर्ज किया है कि शब कुमारे शौक साकी रुस्तखीज अंदाजा था। अल्लाह, शब कुमारे शौक साकी रुस्तखीज अंदाजा था, ता मुहीते बादा सूरत खाना है खुमियाजा था। ये इतना बुरा शेर सुनाने का खुमियाजा था? अबे हमें क्यों सुना रहे हैं शेर? साहब आपके लिए एक शेर कहा है अभी अभी, क्या इजाजत है? हाँ। अर्ज किया है कि तरके ताल्लुकात पे रोया न तू न मैं, लेकिन ये क्या कि चैन से सोया न तू न मैं। अबे हमसे तू तड़ाक से बात कर रही है ये? अबे हमारी तरफ मुंह करके कह रहे है तू, अपने आप को कह रहे है मैं, इतना मैला और कह रहे है मैं। मारो इसे, मारो। मैं तो कह रहा हूँ मार दो इसे जान से। अब मेरे को भी शेर आ रहा है। आ रहे? आपको शेर आ रहा है? शेर आ रहा है। आप इनसे लोटा ले लीजिए। क्या 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 कह रहे हो डायरेक्टर साहब, क्या कह रहे हो यार? यहाँ शेर आ रहे हैं। शेर आ रहा है, मतलब बता मेरे को। इरशाद। तेरा बाप इरशाद, तेरा बाप इरशाद। यार काहे को इरशाद का नाम ले दो? तुम क्या भागा? तो इरशाद का नाम ले दो। इरशाद का नाम मत लो। इरशाद इनकी दुकान से गल्ला लेके भागा हुआ। कुछ और कह लो, मजीद, हमीद, रशीद, गुलाम मोहम्मद, ये कुछ कह। तो शेर सुन, मतलब बता। आसान शेर है। मकसूद। मकसूद 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 तेरे घर वाले मकसूद, तेरा बाप मकसूद। अबे खामोश, पागल के बच्चे, मकसूद काहे को कह रहा? मकसूद पे तो ये जान से मार देंगे। हाँ, मकसूद इनकी बीवी के पहले शोहर का नाम है। हाँ, तो शेर अर्ज है। इरशाद का चमाट मार दूंगा मैं, इसको समझा ले। चले चले, गनी 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 कोई नहीं। गनी ठीक है, गनी ठीक है। तो शेर अर्ज है, मतलब बता इसका। जू जबड़ गन्ना टपक शीनी के मटके, बिल्ली अंडा दे रही, चूहा तेल विराम देख रहा है, आखिर क्यों? बोल बोल। इसका तो बाप भी नहीं बता सकता। अब जब मुझे इसका मतलब नहीं मालूम तो ये क्या बताएगा? लानत भेजते हैं। नहीं, अब खड़ा है, अब बोलना। गदूदार है मेरा, खाला तो खाला जंगी। अब बोलना। नंगे इस्लाम सोया इमाम को जानी उल्फत क्या कहते हैं? हमें तो इजाजत दीजिए, अभी हमें अख्तर शुमारी भी करनी है। जाके मर्दम शुमारी कर, दफा हो जा। आदाब। इस जिल्लत पे भी आदाब कर रहा। और अब इन हंसते लम्हों के साथ उमर शरीफ और यास्मीन को इजाजत दीजिए। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।